नमस्ते, अ वेरी वार्म वेलकम टू साइकिक दृष्टि। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस चैनल में। इस चैनल में इस बार हम देखेंगे आपकी ज़ोडिएक साइन की सीरीज दिसंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। हम ये चेक करेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आउटकम क्या होगा और क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करेंगे आप इस टाइम पे, क्या आउटकम निकलेगा इस महीने का। दिसंबर का मंथ जो होता है वो ओवरऑल जो हमने 11 मंथ्स पार किए हैं उसमें हमने क्या कर्मा किए हैं, क्या एक्शंस लिए हैं, क्या प्रिपरेशंस किए हैं, उसके ये कह सकते हैं कि दिसंबर का मंथ आपकी एनुअल रिपोर्ट होती है जब आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपको आपके कर्मा के फल मिलते हैं। 12 का पोर्टल भी इस बीच आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 12 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी इस टाइम हमारे साथ हमारे कुछ कर्मा में ऐड होंगी। अगर हमने कुछ खराब कर्मा किए हैं तो उसके रिजल्ट, और कुछ अच्छे कर्मा जो हमने किए हैं उसका रिवॉर्ड हमें इस बार मिलेगा, इस मंथ मिलेगा। सो हम ओवरऑल सब कुछ चेक करेंगे कि क्या कुछ कैसे देखनी है आपको ये रीडिंग। आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखनी है, आपकी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप अपनी राशिफल को चेक करते हैं आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या तो अपने नाम के अकॉर्डिंग, नाम के इनिशियल के अकॉर्डिंग। ओके, सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, वीडियो को लाइक करें ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने हमारे प्यारे। वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पाऊं और आपके वीडियो पे कमेंट करें और शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले आपके साथ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी कर्क राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं दिसंबर मंथ आपका कैसे जाने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या होगी, ऑब्स्टिकल्स क्या होंगे, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, फाइनेंस कैसा रहेगा आपका और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है। डिवाइन प्लीज गाइड ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी मेरे कर्क राशि वालों की दिसंबर मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। थोड़ा सा इस टाइम डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं आप, लो फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आप कहीं कोई सिचुएशन से वॉक ऑफ करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना भी मुझे दिख रहा है। जो चीजें आपके लिए नहीं थी, जो चीजें आपको परेशान कर रही थी, उन चीजों को आप पीछे छोड़ोगे इस टाइम, इस मंथ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एग्जॉक्शन वाली एनर्जी रहेगी जहां पे आप एग्जॉस्ट होंगे, चीजें सही नहीं हो रही है, इसको लेकर थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है आपका, आपकी हेल्थ हो सकती है, या फिर और कोई डायमेंशन हो सकता है जहां आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स आपने लगाए, लेकिन आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, आपको सक्सेस नहीं मिला। एक ऐसी एनर्जी आपको दिख सकती है इस टाइम पे, और फिर भी आप वहां पे एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस मंथ आप उस जगह से मूव ऑन करोगे जो जगह आपके लिए नहीं थी, जहां आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही थी और वहां से आउटकम कुछ नहीं मिल रहा था, वैसे जगह से इस टाइम आप वॉक अवे करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी आपकी क्विटिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहां से जो चीज आपके लिए नहीं बनी है उसको आप छोड़ोगे इस मंथ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वालों के लिए वन मोर टाइम प्लीज। दिसंबर मंथ में मेरे कर्क राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या आ रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस मंथ में कुछ ज्यादा आप पुराने क्वेश्चंस को लेके प्रिपेयर करना, ऐसा हो सकता है, मतलब 10 साल पुराने क्वेश्चंस को लेके प्रिपेयर करना, ये हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे तो एग्जाम्स आपके अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लॉ के लेकर आप तैयारी कर रहे थे तो ये इस टाइम पे इस टाइम पे वो क्लियर हो सकती है आपकी। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए समय अच्छा रहेगा और ये आप क्लियर कर लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी से लेके इस टाइम, इस मंथ कुछ अच्छा न्यूज आप सुन सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो इस टाइम पे कोई ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन ये ऑफर का आप वेट कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है, और आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। या तो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है, या तो आप कुछ कंटेम्पलेट कर रहे हो, मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ, या फिर यहाँ एफर्ट्स ने कोई मतलब है कि नहीं, कंपनी ये मेरे लायक है नहीं, ये कंपनी मुझे ग्रोथ देगी या नहीं। सो ऐसे कुछ कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे आप अपने अंदर भी कुछ चेंजेस करना चाहोगे और जॉब भी चेंज करना चाहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऑफर का आप वेट करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आपने अगर कहीं जॉब इंटरव्यू वगैरह दिए हैं तो वहां से आप उस प्रपोजल का वेट करके इस टाइम देखोगे। इस टाइम थोड़े सा माइंड आपके इल्यूजन्स पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ पे है, ये आपको सक्सेस की तरफ खींचेगा और आपको इल्यूजन्स देगा। ठीक है,
सो यहाँ जरूरी ये है कि आप इस टाइम थोड़ा सा मेडिटेट करें और अपनी एनर्जी को समझें और कहाँ आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना है आप उसको समझें। ओके, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, इस टाइम बहुत डिप्लोमेटिक वे में अपने बिजनेस को हैंडल करने वाले हैं आप। बहुत इमोशंस और कंपैशन के साथ अपने बिजनेस को मैनेज करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ क्रिएटिविटी ऐड करोगे अपने बिजनेस में आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इस टाइम पे आप थोड़े दान धर्म पे भी इस टाइम फोकस आपका जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत प्रैक्टिकल इस टाइम आप नहीं होंगे, जो कि जरूरत है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का, क्योंकि बिजनेस आप इमोशनल फीलिंग्स के साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुझे आप थोड़े से क्रिएटिव होते दिख रहे हैं जरूर, लेकिन आपको थोड़ी सी बैलेंस करनी पड़ सकती है यहाँ पे अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकलिटी को। सो यहाँ कुछ और एक्सपेंड करना चाहोगे आप, जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे, ग्रो करना चाहोगे, एक्सपेंड करना चाहोगे, तो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। फिर भी आप क्रिएटिवली कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि आपकी कोशिश आपकी बहुत अच्छी रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आप कर सकते हो। मुझे बहुत प्रॉफिट होता नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस आप कर सकते हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट हो सकती है यहाँ पे आपकी, किसी के साथ मिलकर कहीं इन्वेस्ट करना, ये हो सकता है, और इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। तो इन्वेस्ट की अगर बात है तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए समय अच्छा है। दिसंबर का मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। थोड़ा और ज्यादा रिसर्च करने के बाद अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके इस टाइम इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, मुझे लग रहा है। गाइडेंस क्या रहेंगी यहाँ पे? दो गाइडेंस है। बहुत ज्यादा स्टक है अगर सिचुएशन में आप, या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहे हैं अगर यहाँ करियर में, तो यहाँ थोड़ा सा दान धर्म करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अपनी सैलरी का या अपने इनकम का कुछ % आप दान करें, ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर हैं तो वो खत्म हो सके। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के, जहाँ पे सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो आप। पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं लगा नहीं पा रहे हो आप, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। ऐसी एनर्जी अगर है तो आप समझ जाएं कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, इसको आपको रिलीज करना होगा। और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप दान करके ही उसको, डोनेट करके ही आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सो डोनेशन कीजिए अपनी इनकम का कुछ %, मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं। मिनिमम 10% हम कहते हैं। 10% अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, जितना सामर्थ्य है उतना जरूर करें। या फिर किसी पूर्णिमा में, अमावस्या में, अपने बर्थडे में, अपने घर में किसी मेंबर्स के बर्थडे में कुछ फूड प्रिपेयर करें और वो गरीबों को खिलाएं। अन्नदान जिसे हम कहते हैं, सबसे बड़ा दान है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे फाइनेंस दिख रहा है, सो स्पेशली कुछ डोनेशन करें, चैरिटी करें किसी ऑर्फनेज में, किसी वृद्धाश्रम में, जो कि जरूरी है। यहाँ पे कुछ वृद्ध से लेके, कुछ एंसेस्टर्स से लेके, यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे कुछ कर्ज दिख रहे हैं, तो सॉरी, मुझे यहाँ पे कुछ कर्ज दिख रहे हैं जो कि इस टाइम आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे। या तो अपने पेरेंट्स को आपने वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट यहाँ मुझे दिख रहा है जो मुझे बोलना होगा वो, आपके पेरेंट्स कितने भी फाइनेंशियल स्टेबल हैं, लेकिन आपको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उन्हें देना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने नहीं किया है तो ये आपके पेरेंट्स के द्वारा हुई होंगी कुछ गलतियां, जो कि एंसेस्टर्स ब्लॉकेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इसको क्लियर करने के लिए कुछ चैरिटी कीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर हैं तो वो क्लियर हो सके। ओके, नाउ रिलेशनशिप के लिए अगर आप देख रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड, रिलेशनशिप कैसा होगा, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। दिसंबर मंथ में रिलेशनशिप कैसा होगा, डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सिंगल्स अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत एक्टिव होगी। अगर ये मेल भी हैं तो इनके अंदर लव, केयर, कंपैशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, काइंडनेस बहुत ज्यादा होगी। कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत नर्चर करेंगे इस रिश्ते को। एक ऐसे इंसान, इनके साइन हो सकते हैं वाटर या अर्थ साइन हो सकते हैं इंसान, जो कि आपकी लाइफ में लक लेकर आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो सिंगल्स हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, एक हार्मनी आ सकती है। ये इंसान प्रपोज करने के बारे में आपको सोच सकते हैं, और हो सकता है कि इंसान को प्रपोज करे, कोई स्टेबिलिटी लेकर आए इस रिश्ते में। इन्हें आप एक सोलमेट की तरह फील हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप कोई सोलमेट है इनके, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपके साथ है, कोई सोलफुल कनेक्शन आपके साथ है, इनको ऐसा फील होगा। और ये इंसान इस टाइम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की और आपको प्रपोज करने की। ओके, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, थोड़े से स्लीपलेस नाइट हो सकते हैं आपके, जहाँ पे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है,
एक दूसरे की बातों को नहीं समझना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे थोड़ा सा आपका बीपी हाई हो सकता है इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यस, कॉन्टैक्ट में जो है उनके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपके पार्टनर आपको लेके फ्यूचर सोच रहे हैं और ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप तक पहुंचने की, और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को उनके पार्टनर से प्रपोजल मिले या फिर कोई गुड न्यूज मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो इस टाइम बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे आप, सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज्यादा करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं कंसीव कर सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, लग्जरियस इस टाइम लाइफ रहेगी आपकी, अपने आप की एनर्जी को तो एंजॉय करोगे आप, और अपने लाइफ में लग्जरी को भी इंक्लूड करोगे, एंजॉय करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कुछ लोगों की हो सकती है यहाँ पे, कुछ लोग अपने फाइनेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, हाउस मेकर अगर आप हैं, तो इस टाइम पे अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लिए कुछ आप कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, गाइडेंस क्या है मकर राशि वालों के रिलेशनशिप के लिए डिवाइन? अपनी विश को फुलफिल करें, अपने ऊपर ज्यादा काम करें, अपने डिजायर्स को पूरा करें इस मंथ में, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, हेल्थ कैसा रहेगा डिवाइन? हेल्थ कैसा रहेगा प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए न्यू बॉर्न बेबी दिख रही है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस टाइम, इस मंथ में डिलीवरी कुछ लोगों की ड्यू डेट हो सकती है, जो कि एक नए मेहमान की एंट्री मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे हेल्थ आपका सही होता दिख रहा है, थोड़े से इमोशनल अगर इम्बैलेंस हो सकते हैं यहाँ पे आप, लेकिन हेल्थ मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस टाइम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए अपने ऊपर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा हो सकता है जो कि एब्यूसिव हो सकता है, और उसको लेके थोड़ा सा आप यहाँ पे परेशान हो सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सो इस टाइम जो चीजें आपके लिए नहीं है वैसे भी आप रिलीज करने वाले हो उन चीजों को, जो एनर्जी, जो बिहेवियर आपकी नहीं है उसको भी रिलीज करें इस टाइम, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे डिवाइन प्लीज गाइड? मेरे कर्क राशि वालों के लिए ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस मंथ में? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ रेपिटेशंस चल रहे हैं, ये कार्मिक रेपिटेशंस हो सकते हैं, कार्मिक लूप हो सकता है जिसमें बार बार आप फंस रहे हो और आप परेशान होंगे इस टाइम इस चीज को लेके, जहां आप इसको रिलीज करना चाहोगे और थोड़ा सा रिलीज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ये लग रहा है। ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आप इस कार्मिक लूप से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, रियलाइजेशन में नहीं हो। जो भी कर्म आपके सामने आ रहा है वो आपका किया हुआ है, ये आपको समझना होगा और उसको रिलीज करना होगा, ताकि आगे जो गुड लक जो आपके लिए आने वाली है, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, वो आप रिसीव कर सको। यहाँ हो ये रहा है जहां कुछ लूप है, कार्मिक लूप, आप उसी में बार बार ट्रैवल कर रहे हो, बार बार कुछ चीजें रेपिटेशन में चल ही रही हैं, उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो आप। सो कुछ कार्मिक लूप है जो कि आपको यहाँ पे ब्रेक करने होंगे, जिससे आपकी गुड लक जो आपके लिए है, जो लक आपके लिए, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए, वो आप तक पहुंच सके, आप रिसीव कर सको, ये इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स आपको ब्रेक करने होंगे जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन आपको रिलीज करने होंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, कुछ सक्सेस जो आपके लिए है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कार्मिक लूप में हैं। सो ऑब्स्टिकल ये है कि आप सक्सेस चाहते तो हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस मिल नहीं रही है। मिलेगी तब जब आप इस कार्मिक लूप से निकलोगे। अब ये कार्मिक लूप, मैंने बताया ना कि कुछ एंसेस्टर्स कर्स हैं आपके, ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं पितृदोष, उसे आपको सही करना पड़ सकता है इस टाइम पे। कुछ गलतियां या तो आपसे हुई है, या आपके पेरेंट्स से हुई है, या उनके पेरेंट्स से हुई है, तो आपको वो चीजों को ब्रेक करना होगा, तब जाके आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस या सक्सेस आप देख सकेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये मुझे एंसेस्टर्स कर्स लग रहा है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं आपके ऊपर। सो इसे हील करें ताकि आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए है, गुड लक जो आपके लिए है, वो आप तक पहुंच सके और आप उसको रिसीव कर सके। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप अपने कार्मिक लूप से निकले बाहर। ठीक है, आउटकम क्या होगा डिवाइन प्लीज गाइड?
आउटकम क्या होगा मेरे कर्क राशि वालों के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, एक डिसीजन दिख रहा है मुझे। कोई एक न्यू बिगनिंग के लिए आप यहाँ डिसीजन ले सकते हैं, जहाँ पे प्लानिंग तो आप कर रहे हो बहुत दिन से और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। इस टाइम आप डिसीजन लेंगे और वो भी बहुत ज्यादा फेथ के साथ, बहुत ज्यादा डिवाइन को सरेंडर करके, ब्लाइंड फेथ के साथ आप न्यू बिगनिंग करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजों को खत्म करके कुछ एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है कैंसर्स के लिए। अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, अपने ईश्वर पे विश्वास करके आप इस टाइम को न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे गाइडेंस मेरे कर्क राशि वालों के लिए। गाइडेंस क्या है इस मंथ का? डिवाइन प्लीज गाइड, क्या है गाइडेंस मेरे कर्क राशि वालों के लिए डिवाइन? ओके, तो मैंने कहा ना, यहाँ पे कार्मिक लूप में आप फंसे हो। कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा साइकिल है जो कि बार बार रेपिटेशन में चल रहा है और वो खत्म नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप फॉरगिवनेस वाले फेज में नहीं है, रियलाइजेशन में आप नहीं हैं। आपसे गलती हुई है, आप इस फेज में नहीं आए हो। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डेस्टिनी को समझें, कॉन्शियसनेस को रेज करें अपनी और फॉरगिवनेस में आए। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उसके लिए आप माफी मांगे ताकि आप इस लूप से निकल पाओ। ओके, बी द रियल यू की एनर्जी है, जो आपकी सोल कॉन्शियसनेस है ना, आपको उसमें आना है। बॉडी कॉन्शियसनेस में अगर अपनी लाइफ को आप देख रहे हो, उससे बाहर निकले और आपकी रियलिटी जो है सोल कॉन्शियसनेस, उसमें आने की जरूरत आपको इस टाइम पड़ेगी। सोल कॉन्शियसनेस आपकी वो कॉन्शियसनेस है जहाँ पे आप प्योर हैं, जहाँ आप पॉजिटिव हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस आपका ईगो, आपका फियर, आपकी एंजाइटी, आपकी बहुत और सारी नेगेटिविटीज आपको जकड़ के रखी है, उसको तोड़ना है और इसी को हम कार्मिक लूप को ब्रेक करना कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर कैंसर्स। आई होप कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।